गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2 आरबीएसई बोर्ड से क्लास नंबर 9 का लेसन नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है हमारा विश्व के प्रमुख दर्शन और लास्ट हमने पढ़ा था इसके अंदर वैदिक दर्शन के बारे में। और आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? जैन दर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अभी तक भी अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे जो वीडियोस बनते हैं डेली बेसिस पे आप तक पहुंच पाएँ। और दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या उसमें कोई कमी लगती है तो हमें प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ मैं आपका लेसन जो है शुरू कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो जैन दर्शन की अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें तो जैन साहित्य के अनुसार जैन दर्शन का प्रारंभ बहुत प्राचीन काल में हुआ था और जैन दार्शनिक परंपरा वैदिक परंपरा की ही समकालीन एक आंदोलन माना जाता है। और इस दर्शन के विकास में तीर्थंकरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ऐसा माना जाता है कि महावीर के पहले 23 जैन तीर्थंकर हुए थे और पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ थे, तथा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंड ग्राम में क्षत्रिय कुल में हुआ था। कौन से कुल में? क्षत्रिय कुल यानी राजपूतों के कुल में। 599 ईसा पूर्व हुआ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। क्या नाम था स्टूडेंट? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजा चेटक की बहन थी और महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था स्टूडेंट? वर्धमान था। वर्धमान को प्रारंभ में ही क्षत्रियोचित शिक्षा दी गई थी, यानी कि जिस तरह से क्षत्रियों को पढ़ाया लिखाया जाता है वैसी उनको शिक्षा दी गई थी। वर्धमान का मन संसार में नहीं लगता था और उनके मन में विरक्ति के भाव पैदा हो गए थे। इसलिए 30 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता के निधन के बाद उन्होंने सत्य ज्ञान की खोज के लिए अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर छोड़ दिया और तपस्या करने निकल गए। उसके बाद क्या किया स्टूडेंट? इन्होंने इस तपस्या में उन्हें घोर कष्ट सहन करने पड़े और बिना वस्त्र तथा महीनों तक बिना खाए पिए रहना पड़ा। अंत में 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें कैवल्य ज्ञान की अनुभूति हो गई और कैवल्य प्राप्त हो जाने पर महावीर को जिन निर्ग्रंथ तथा महावीर आदि नामों से पुकारा जाने लगा। तो स्टूडेंट्स, जिन यानी जीतने वाला, निर्ग्रंथ यानी संदेह मुक्त, ऐसा माना जाता है। तो कैवल्य ज्ञान हो जाने पर महावीर ने जनता को जीवन का सही मार्ग दिखाने का कार्य प्रारंभ किया और अपने विचारों का जनता में प्रचार करने के लिए वे स्थान स्थान पर घूमने लगे और उनके इस प्रचार कार्य से मगध, काशी तथा कौशल आदि राज्यों में उनके विचारों का प्रसार हुआ। उनकी सत्यवाणी से प्रभावित होकर कई लोग उनकी अनुयायी बनने लगे और धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या काफी हो गई। अंत में इसी प्रकार अपने विचारों का प्रसार करते हुए पावापुरी जो बिहार में है आज, और 527 ईसा पूर्व से 72 वर्ष की आयु में महावीर का निर्वाण हुआ, यानी कि उनका जीवन काल 72 वर्षों का रहा स्टूडेंट्स। और अपने ज्ञान दीप को हमेशा जलाए रखने हेतु वे अपने पीछे 14,000 शिष्य छोड़ के गए। उन्होंने सोचो कि कितनी बड़ी जर्नी की, उन्होंने 14,000 लोगों को अपने से जोड़ा। जैन शब्द जिन शब्द से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ विजेता होता है। संसार की मोहमाया व इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करना ही इस धर्म का एकमात्र उद्देश्य है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए महावीर स्वामी ने 3 उपाय बताए थे जो आगे चलकर त्रिरत्न कहलाए। और जैन धर्म का दार्शनिक चिंतन यहीं से आरंभ होता है स्टूडेंट। तो क्या थे? सम्यक ज्ञान, तो इसका अर्थ पूर्ण और सच्चा ज्ञान होता है, यानी कि पूर्ण कंप्लीट नॉलेज है ना। महावीर ने बताया था कि सच्चे और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को तीर्थंकरों के उपदेशों का अध्ययन व अनुसरण करना चाहिए। पढ़ना तो है लेकिन साथ में उसको मानना भी है। सेकंड था हमारा सम्यक दर्शन। इसका अर्थ होता है स्टूडेंट तीर्थंकरों में पूरी आस्था रखना। सच्चे ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए प्रत्येक मनुष्य को तीर्थंकरों में पूरी आस्था और विश्वास रखना चाहिए। और तीसरा था सम्यक चरित्र। इसका अर्थ होता है स्टूडेंट मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रखकर ही सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और अतः इसे इंद्रियों पर संयम रखना भी आना चाहिए। और मोक्ष प्राप्ति के इन तीनों साधनों का पालन करने के लिए जैन दर्शन ने गृहस्थ लोगों के लिए 5 मुख्य नियम बताए जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला अहिंसा, जिसमें कि अहिंसा महावीर की शिक्षा और जैन धर्म के सिद्धांतों का मूल मंत्र है। अहिंसा का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति दया, समानता और उपकार की भावना है और मन, वचन तथा कर्म से जो है
स्टूडेंट किसी के प्रति अहित की भावना नहीं रखना वास्तविक अहिंसा है और जैन धर्म में अहिंसा की सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या की गई है। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट आता है सत्य। तो अहिंसा के साथ सत्य वचन पर महावीर ने बहुत जोर दिया, क्योंकि बिना सत्य भाषण के अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। अतः महावीर ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य ही बोलना चाहिए। उसके बाद में अस्तेय का अर्थ चोरी नहीं करना है। महावीर ने चोरी को अनैतिक कार्य बताया तथा इस दुर्गुण से हमेशा दूर रहने की शिक्षा भी दी। फिर अपरिग्रह का अर्थ होता है संग्रह नहीं करना होता, और महावीर के अनुसार जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं रखता है वह संसार के मायाजाल से दूर रहता है। अर्थात अपने पास उतना ही रखो जितने की आवश्यकता है, शेष को वांछित लोगों में बांट दो। और नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर ब्रह्मचर्य। तो इन चारों बातों का पालन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मनुष्य विषय वासनाओं से दूर नहीं रहता। इसलिए महावीर ने जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के चारों और उपायों में ब्रह्मचर्य का 5वां उपाय जोड़कर इन्हें त्रिरत्नों की प्राप्ति का साधन बताया। और महावीर ने क्या कहा स्टूडेंट, कि संसार के सुख दुख का कारण मनुष्य का अंतःकरण है। जो हमारी सोच है वही हमारी परेशानियां का कारण भी है। यदि ऊपर बतलाए गए उपायों का मनुष्य पालन करता है तो आत्मा पर विजय प्राप्त कर सकता है, और आत्मा पर विजय प्राप्त करने से ही संसार की मोह माया से मनुष्य को छुटकारा मिल सकता है। तो तपस्या तथा उपासना की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो महावीर ने आत्मा को वश में करने तथा उपयुक्त 5 नियमों का पालन करने के प्रयत्न में तपस्या और उपवास पर सबसे अधिक बल दिया। उन्होंने 2 प्रकार की तपस्या बताई, एक बाह्य तथा दूसरी आंतरिक। तपस्या में नम्रता, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान आदि सम्मिलित होते हैं, और बाह्य तपस्या करने से व्यक्ति में आंतरिक तपस्या करने की क्षमता आती है। अगर वो बाह्य तपस्या करता है तो वो आंतरिक तपस्या भी कर सकता है, और मानव में अच्छे विचारों का विकास होता है। महावीर ने तपस्या का सबसे सरल साधन जो है उपवास को बताया है, और इससे शरीर एवं आत्मा शुद्ध होती है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो महावीर आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे, और उनके अनुसार प्रकृति में परिवर्तन हो सकते हैं, किंतु आत्मा अजर अमर है और सदैव एक सी बनी रहती है। मनुष्य के कर्मों के कारण पैदा होने वाली सांसारिक वासना के बंधनों से आत्मा का बार बार आवागमन होता रहता है, और जन्म मरण का चक्र कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता रहता है। जो जन्म लेता है वो मरता है, और जो मरता है वो जन्म लेता है। तो महावीर स्वामी का कथन था कि यदि वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो कर्मों के बंधन नष्ट हो सकेंगे और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी। महावीर की इस विचारधारा से अनुमान लगा सकते हैं कि जैन धर्म आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है, और महावीर की ये सभी शिक्षाएं बड़ी सरल व सीधी थी, और साथ ही इन सभी बातों का उपदेश महावीर ने उस युग की जनता की भाषा अर्ध मगधी में किया। और महावीर ने जातिवाद व छुआछूत का विरोध किया तथा नारी को पूरा सम्मान दिया, और महावीर ने तत्कालीन हिंसा, कट्टरता व सामाजिक कुरीतियों का जमकर उन्होंने विरोध भी किया कि ऐसी चीजें समाज में घटित नहीं होनी चाहिए। और जैन धर्म जो है, जैन दर्शन निवृत्ति मूलक होता है, और इसके अनुसार सांसारिक जीवन में सुख नहीं है। अतः संसार का परित्याग कर कठोर तपस्या द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य के सारे सुख दुखों का कारण उसके कर्म ही है, कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। उसे कर्मों के फल को भोगे बिना जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिलता। जैन मतानुसार यदि यह सृष्टि जीव व अजीव से निर्मित है और जीव चेतन है, अजीव अचेतन है, और जीव व अजीव कर्म से बंधे रहते हैं, कर्म के बंधन को तोड़कर ही मोक्ष मिलता है। जैन दर्शन में स्यादवाद और अनेकातवाद, सहिष्णुता व समन्वय का मूल मंत्र है। और महावीर ने क्या कहा स्टूडेंट्स, किसी बात को एक ही पक्ष में मत देखो, उसके दोनों पक्षों को हमेशा देखो, समझो और चर्चा करो। उस पर इस तरह से विचार मत करो कि तुम जो कहते हो वह सत्य हो सकता है, किंतु दूसरे जो कहते हैं वह भी सत्य हो सकता है। उसका जो दूसरा पहलू उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आज संसार में जो तनाव और द्वंद्व है वह दूसरों के दृष्टिकोण को न समझने के कारण ही है। अतः इस सिद्धांत के से विचार समन्वय संभव है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा अजर अमर है और जीव ही आत्मा है। प्रत्येक प्राणी में जीवात्मा का निवास है, और इस प्रकार जैन धर्म का दार्शनिक चिंतन
मूलतः आत्मकल्याण की और प्रवृत्ति की ही हमें प्रेरणा देता है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम लोगों को जो है जैन दर्शन के बारे में हमने जैन दर्शन के बारे में पढ़ा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।